क्या आपने कभी सोचा है कि आरती क्यों की जाती है? क्यों हर पूजा, हर मंत्र, हर प्रसाद के बाद अंत में आरती जरूर होती है? क्यों दीपक की रोशनी के बिना पूजा अधूरी होती है? और क्यों हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आरती घर के वातावरण को बदल देती है, मन को हल्का कर देती है और जीवन में किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह हमें घेर लेती है? आज मैं आपको आरती की इस रहस्यमयी, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलूंगा। एक ऐसी यात्रा जिसे सुनकर आप केवल ज्ञान ही नहीं पाएंगे, बल्कि आरती को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे। भारतीय संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ हर परंपरा के पीछे सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा का अद्भुत मेल है। आरती भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये सिर्फ दीप दिखाने का कार्य नहीं, ये भावनाओं का, ऊर्जा का, चेतना का और कृतज्ञता का एक सुंदर संगम है। जब पूजा समाप्त होती है, तब हम भगवान के सामने दीपक घुमाते हैं। दीपक का प्रकाश ऐसा लगता है जैसे वह ईश्वर से कह रहा हो, हे प्रभु, हमारी अज्ञानता को काट दो। हमारे मन में जो अंधेरा है वह आपकी रोशनी से मिट जाए। शास्त्रों में कहा गया है, दीप ज्योति परम ब्रह्म, अर्थात दीपक की ज्योति स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। जब आप घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। यह कंपन वायु में सकारात्मक आयन उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह आयन मन को शांत और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। इसीलिए मंदिर में घी के दीपक की महक आते ही हमें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, मानो आत्मा को किसी ने छू लिया हो। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। चाहे हवा कैसी भी हो, चाहे वातावरण कैसा भी हो, लौ का स्वभाव ऊपर जाना ही होता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए, खुद को उठाते रहना चाहिए। आरती करते समय दीपक को दाएं बाएं, ऊपर नीचे और गोलाकार घुमाया जाता है। यह केवल ईश्वर को प्रकाश दिखाना नहीं है, हर घुमाव में एक संदेश है। जब दीप ऊपर जाता है तो यह हमारी आकांक्षाओं और ऊंचे विचारों का संकेत है। जब नीचे आता है तो यह हमारी विनम्रता का प्रतीक है। जब दाहिनी ओर जाता है तो यह जीवन के शुभ मार्ग की ओर संकेत है, और जब बाईं ओर जाता है तो यह अंधकार, भय और नकारात्मकताओं को दूर करने का संकेत है। और इसी नकारात्मकता दूर करने को नजर उतारना, दीठ उतारना भी कहा जाता है। आरती में यह चक्र बार बार इसलिए दोहराया जाता है ताकि ईश्वर के सामने हम अपने मन की परतें खोल सकें। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, प्रकाश दो और हमारे भीतर का अंधकार मिटा दो। अब आप सोचेंगे, क्या यह वास्तव में मन पर असर डालता है? हाँ, और बहुत गहरा। जब आरती की लौ आपकी आंखों के सामने नाचती है तो उसका कंपन आंखों के पीछे स्थित पीनियल ग्लैंड पर असर डालता है। पीनियल ग्लैंड वही स्थान है जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा गया है, यानी वह स्थान जहां से अंतर्ज्ञान, निर्मलता और मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए आरती को ध्यान, ऊर्जा और आध्यात्मिकता का संपूर्ण संगम कहा गया है। अब बात करें, आरती कैसे की जाती है। सबसे पहले मन को शांत करें। कुछ सेकंड गहरी सांस लें, अपने विचारों को स्थिर करें, दीपक को जलाएं और उसे भगवान के सामने स्थिर रखें। उस रोशनी में कुछ क्षण ईश्वर का स्वरूप देखें, उनका शांत चेहरा, उनकी करुणा, उनका तेज। फिर दीपक को धीरे धीरे घुमाएं, इतना धीरे कि हर घुमाव एक भावना बन जाए, इतना धीरे कि आपका मन उस लौ की धुन में बन जाए, इतना धीरे कि आपकी आत्मा प्रकाश को पहचान ले। आरती करते समय मन में एक ही भाव होना चाहिए, हे प्रभु, आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। यह प्रकाश आपका है, यह पूजा आपकी है और यह जीवन आपका है। हमें बस आपका मार्ग चाहिए। आरती करते समय यदि मंत्र उच्चारित हों तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ओम जय जगदीश हरे, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन या किसी भी देवी देवता की आरती हो, शब्दों का कंपन वातावरण को दिव्य बनाता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर मंत्र है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अर्थ, हे प्रभु, जब दीपक गोल गोल घुमाया जाता है तो उसे ऊर्जा का एक वृत्त, एनर्जी शील्ड बनता है। यह ऊर्जा वलय नकारात्मक तरंगों को नष्ट करता है। घी का दीपक विशेष रूप से ऊर्जा को बढ़ाता है। घंटी की ध्वनि 2150 हर्ट्ज की कंपन उत्पन्न करती है, जो मस्तिष्क को शांति की अवस्था में ले आती है। धूप या अगरबत्ती की सुगंध वायु में रहने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है।
और मन को एकाग्र करने वाली सुगंध पैदा करती है। इन सब के साथ जब आप आरती करते हैं तो केवल ईश्वर की पूजा नहीं होती, आप अपने मन, घर और वातावरण को शुद्ध कर रहे होते हैं। इसीलिए आरती के बाद हम हाथों को दीप के ऊपर घुमाकर आंखों से लगाते हैं। यह प्रतीक है कि ईश्वर की रोशनी केवल बाहर नहीं, हमारी दृष्टि और हमारी सोच में भी आ जाए। हमारा मन भी उतना ही उज्जवल हो जाए जितना यह दीपक है। एक प्राचीन श्लोक कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भांतमनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अर्थ, जहां ईश्वर का प्रकाश होता है वहां सूर्य, चंद्र, तारे भी फीके पड़ जाते हैं। उसी की रोशनी से यह संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर का प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं, यह चेतना का प्रकाश है। जब आरती की लौ भगवान के सामने नाचती है तो ऐसा लगता है जैसे यह चेतना और भक्ति एक साथ मिल रही हो, और इसी मिलन को देखकर हमारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। आपने देखा होगा, आरती के समय पूरा परिवार इकट्ठा होता है। इसी क्षण को ऊर्जा का संगम कहा गया है। जब कई लोग एक साथ मंत्र बोलते हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिलकर एक गहरी सामूहिक तरंग पैदा करती है। यही कारण है कि मंदिर में आरती की ऊर्जा घर की आरती से कई गुना अधिक महसूस होती है, क्योंकि वहां सैकड़ों मन एक साथ एक ही भाव में जुड़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ 5 मिनट की आरती वातावरण को इतना बदल सकती है, तो हर दिन आरती करने से जीवन में कितनी सकारात्मकता आ सकती है। आरती सिर्फ पूजा नहीं, आरती अनुभव है, आरती आस्था है, आरती ऊर्जा है, आरती संवाद है हमारे और भगवान के बीच। जब दीपक जलता है तो वह केवल तेल नहीं जलाता, वह हमारे भीतर की चिंता, भय और अंधकार को भी जलाता है। जब घंटी बजती है तो वह केवल आवाज नहीं करती, वह मन के ताले खोल देती है। जब हम आरती के बाद आंखों पर हाथ लगाते हैं तो वह सिर्फ एक क्रिया नहीं, वह एक आशीर्वाद है जिसे हम स्वयं स्वीकार करते हैं। और अंत में एक बहुत सुंदर सत्य, अंधकार कितना भी बड़ा हो, उसे हटाने के लिए बस एक दीपक काफी है। ठीक वैसे ही जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, उन्हें मिटाने के लिए बस एक छोटी सी भक्ति, एक छोटी सी आस्था, एक छोटी सी आरती काफी है। दीपक छोटा हो सकता है लेकिन उसका प्रकाश अनंत है। हम छोटे हो सकते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा हमें असीमित बना देती है। इसलिए जब भी आरती करें, सिर्फ हाथ न चलाएं, दिल को चलाएं। सिर्फ आवाज न निकालें, भाव निकालें। सिर्फ दीपक न जलाएं, उम्मीद जलाएं। आरती करें तो बस एक ही भावना के साथ करें, हे प्रभु, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, बस हमें अपने प्रकाश का स्पर्श देते रहना। अगर आपके मस्तिष्क में प्रकाश के रूप में ज्ञान की चेतना जागृत हुई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।